देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज हम बात पुस्तक खरीद घोटाले की करेंगे। क्या है 10 करोड़ रुपए का पुस्तक खरीद घोटाला और इसको किस तरह से अंजाम दिया जा रहा था, इसकी चर्चा हम आज के बुलेटिन में करेंगे। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा लाइब्रेरीज के लिए खरीदी जा रही हिंदी की पुस्तकें, जिस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आरोप है कि इन पुस्तकों की खरीद के लिए 49 फर्मों का चयन किया गया था और उनमें से 33 ऐसी फर्म्स थे जिन्होंने 8 ऐसे एड्रेसेस दर्शाए हैं जो एक ही जगह के हैं, और जो पते दिए गए हैं उसमें से एक पता एक कोरियर कंपनी का भी है। अब इस मामले को उजागर किया है उत्तर भारत के हिंदी प्रकाशक के एक संघ ने और धमकी दी है कि अगर यह खरीद नहीं रोकी गई तो दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा और गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन होगा। दूसरा बड़ा आरोप यह है कि अमूमन जब किसी पुस्तक की थोक में खरीद होती है तो उसमें 30-35% तक छूट दी जाती है, लेकिन इस खरीद में 30-35 तो दूर, सिर्फ 10% छूट पर ही पुस्तकें खरीदने का फैसला कर लिया गया। यानी पुस्तक खरीद में बड़ा घोटाला होने जा रहा है। इस घोटाले को अब उजागर कर दिया गया है। इन प्रकाशकों का जो पे ऑर्डर था उसको रोक दिया गया है। अब प्रशासन के कान खड़े हो गए। सवाल यह है कि इस पुस्तक घोटाले में शिक्षा विभाग के कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि पड़ोसी राज्यों, चाहे वो राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो, किसी भी जगह पे जब भी हिंदी पुस्तकों की खरीद की जाती है तो उसमें 30-35% तक छूट मिलती है। अब राज्य सरकार का शिक्षा विभाग इन पुस्तकों में सिर्फ 10% छूट मांग कर ही क्यों काम चला रहा है? क्या वो बाकी का पैसा अब अधिकारियों के जेब में जाने वाला था, मंत्री की जेब में जाने वाला था, और किसकी जेब में जाने वाला था, ये फिलहाल जांच का विषय है। राज्य सरकार ने यह दावा किया है कि उसने ये पे ऑर्डर रोक दिया है, लेकिन बड़ी बात ये कि एक बहुत बड़ा घोटाला होते होते बच गया। अब पुस्तकों की खरीद की बात चली है तो बात पाठ्य पुस्तकों की भी कर लेते हैं। राज्य सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया था कि निजी स्कूलों की मनमानी की फीस, स्टेशनरी और किताबें खरीदने की जो शिकायतें आती हैं उसके लिए एक अधिनियम बनाया जाए। अधिनियम अभी भी लटका हुआ है। अभिभावकों की सजेशंस उसके लिए मांगी गई हैं। आपको पता होगा कि हर साल जब भी एडमिशन्स होती हैं तो अभिभावकों को एक पुस्तकों की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी जाती है और उस लिस्ट में जो किताब पिछले साल 100 रुपये की थी उसे 100-150 रुपये या उससे ज़्यादा की कीमत में दर्शाकर बेचा जाता है। सरेआम लूट चल रही है पाठ्य पुस्तकों के नाम पर। अभी तक राज्य सरकार के ध्यान में ये बात है, लेकिन कोई कार्रवाई ऐसे बुक सेलर्स के खिलाफ, ऐसे स्कूलों के खिलाफ नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अब पाठ्य पुस्तकों और लाइब्रेरी की पुस्तकों का घोटाला भी सामने आ रहा है। हमने देखा था कोरोना काल में किस तरह से जो कोरोना की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो PPE किट्स हो, दस्ताने हो या फिर दूसरी चीज़ें हैं, उनकी खरीद में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और इस घोटाले के बाद कई लोगों पर गाज की गई। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। साझा करते रहिए बुलेटिन ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और पहुँचे हुक्मरानों के कानों में भी।